नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक ने धमाका कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त। कल के डेट में जो इसके क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं उसकी भी बात करेंगे और क्या कुछ हो सकता है, सारा कुछ जानेंगे। और सबसे पहले तो आपको मुझे भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि मैं आज से नहीं, पिछले 1.5-2 साल से आप लोग से यह कह रहा था कि इंतज़ार करो, धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा ज़रूर होगा। और अब जाकर कहीं ना कहीं आप लोग को विश्वास हो रहा होगा कि यस बैंक सही में अपने रास्ते पर आ रही है। बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, दोनों ही सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कुछ ना कुछ आप नया ज़रूर जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि इसके क्वार्टर वन के नतीजे शानदार आए हैं और 50% का जंप है प्रॉफिट में। ज़बरदस्त, मतलब 50% प्रॉफिट में जंप होना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उसके साथ में हम कुछ और भी फैक्टर्स, कुछ पैरामीटर्स को यहाँ पर समझेंगे, थोड़ा डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। एक एक पैरामीटर को पकड़ेंगे कि कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। नंबर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। नो डाउट, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट्स ख़राब है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि रिजल्ट्स में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। देखिए, पिछले 1.5-2 साल से मैं आप लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यस बैंक जो है, बैंक की यदि हम बात करें तो बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बैंक क्वार्टर बाई क्वार्टर सुधर रहा है। ये दूसरी बात है कि बैंक का जो परफॉर्मेंस हुआ उसके स्टॉक पर नज़र नहीं आ रहा है। ये बात मैं आप लोगों को शुरू से बता रहा हूँ कि बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उस तरह से स्टॉक नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आपको धैर्य रखना होगा, इंतज़ार करना होगा, क्योंकि स्टॉक जो है वह कंपनी से चलता है, कंपनी स्टॉक से नहीं चलती है। ये बात मैं आप लोगों को काफ़ी समय से बताते आ रहा हूँ, समझाते आ रहा हूँ। और जिन लोगों ने भी मेरी बातों पर विश्वास किया, उनको आज कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। और नहीं हुआ तो अब होगा, क्योंकि बहुत यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बुरा समय था, जो बैड फेस था यस बैंक का, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रहा है और होने वाला है। और बहुत ही जल्द आपको यस बैंक जो है वह एक नई ऊंचाइयों पर दिख सकती है। बात करें इसके रिजल्ट्स की, तो देखिए, ये रिजल्ट्स आपको हर कोई नहीं बताएगा, केवल आपको नंबर्स बताएगा। 50% ये बढ़ गया, एनपीए इतने परसेंट बढ़ गया, ये वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको खुद थोड़ी बहुत एनालिसिस, खुद एक रिसर्चर होना भी ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। 7-8 मिनट की वीडियो होगी, वीडियो के साथ बने रहें, अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। देखें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये है अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड है, ठीक है। केवल यस बैंक का नहीं है, इसके साथ में उसके और जो सब्सिडरीज होती हैं उनकी भी यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं, ओके। मतलब उतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कंसोलिडेटेड देखें या फिर ऑन के स्टैंड अलोन देखें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इंटरेस्ट अर्न की बात करें। ये देखिए, इस क्वार्टर की बात हो रही है और ये जो है पिछले क्वार्टर की है। मतलब कि ये ईयर ऑन ईयर हो गई और ये हो गई क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। तो दोनों पे हम कंपैरिजन कर लेंगे, ओके। तो यहाँ देखिए, पहली जो हम बात करेंगे, इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट कितना अर्न किया, क्योंकि इसका इंटरेस्ट अर्न जो मेन सोर्स होता है यही होता है, ठीक है। तो देखिए, इंटरेस्ट अर्न जो है, लाख्स और करोड़ में हम नहीं जाएंगे, ये देखिए लैक्स में डाटा दिया हुआ है, तो हम सिंपल अपने टर्म में बात करेंगे। और लास्ट में प्रॉफिट आप सभी जान ही रहे हैं कि 314 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इस कारण से इस फिगर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपल यूज़ करते हैं। जो यहाँ पर यूनिट्स दी गई है उसी के अनुसार हम बात करेंगे। इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो इस क्वार्टर में 5,13,495 यूनिट्स जो भी है आपको इंटरेस्ट अर्नड हुई है। और पिछले क्वार्टर में 4,94,000 था, पिछले साल 4.5 लाख था। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे भी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी ग्रोथ है। टोटल इनकम की सीधे बात करेंगे, इसके अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ये सारी बातों को हमें नहीं लेकर चलना है, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो सीधे टोटल इनकम की बात करेंगे, ओके। यहाँ देखिए, टोटल इनकम जो रही है इस क्वार्टर में, ठीक है। इस क्वार्टर में आपको टोटल इनकम 1 और 2 दोनों को ऐड करके कहते हैं। ये तो पहला हो गया आपको इंटरेस्ट अर्न, उसके बाद ये सारा जो है, ये सारा को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो टोटल इनकम बनेगा वह है इस बार 5,95,000। पिछले क्वार्टर में 5,87,000 और पिछले साल 5,42,000,
ठीक है। तो टोटल इनकम में बहुत तेज़ी नहीं आई है, ये चीज़ें आप लोग को यहाँ पर समझनी है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि निगेटिव बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने बिल्कुल फैक्चुअल बातें मैं आप लोग को समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। रिजल्ट्स में उतना बड़ा धमाका क्यों हुआ है, अच्छी बात है, हुई है, लेकिन क्यों, ये थोड़ी बहुत आपको समझनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर कल को यहाँ पर 15 रुपये है, 15 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये तक जाकर फिर इसी रेंज में यह अटक जाता है, तो फिर आपको लगेगा कि यार रिजल्ट्स तो इतने अच्छे आए थे, लेकिन यह नंबर्स जो हैं, स्टॉक की जो वैल्यू है वैसे नहीं बढ़ रही है। तो क्यों नहीं बढ़ रही है, यह भी आप लोगों को समझना है। रिजल्ट्स बुरे नहीं है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ, और अगर आपको केवल हवाई बातें ही सुननी है तो फिर आप वीडियो को यहीं से एग्जिट कर सकते हैं। देखिए, टोटल इनकम की बात कर लेंगे, टोटल इनकम में सारा ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल इनकम जो रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। देखिए पिछले क्वार्टर में 587 था, 5,87,000, और इस क्वार्टर में 5,95,000, तो बहुत अधिक बड़ा नहीं है। और पिछले साल से भी अगर कंपैरिजन करेंगे तो 542 से 595 ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हमें नहीं दिख रही है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें टोटल इनकम तो हो गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह की सीधे बात करते हैं अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। 7 नंबर पर ध्यान दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कि ऑपरेशन से कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, ये आपको एक एक्चुअल नंबर यहाँ पर नज़र आएंगे। 59,000 पिछले क्वार्टर में जो था, 77,000, और पिछले साल 72,000। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो प्रॉफिट जो है यहाँ पर हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपकी आंखों के सामने यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं, मतलब कि ऑपरेशन से इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया है, इसमें शुद्ध आपको जो ऑपरेशन से इनकम होती है वही यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये यहाँ पर कम क्यों हुई है, तो इसके पीछे लॉजिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5 नंबर की कॉलम में देखो तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 2,07,000, यहाँ देखो मैं दिखाई देता हूँ, 2,07,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। पिछले बार थोड़ी कम थी और पिछले साल और भी ज़्यादा कम थी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब कि जो ऑपरेशंस में जो खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण कि आपको इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कमी आ रही है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से यदि हम प्रॉफिट की बात करें जिसमें कि आपको 7, 8 और 9 आ जाते हैं। एक चीज़ और आप देखो, प्रोविजंस, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो रहने वाला है फैक्टर, वो रहने वाला 8 नंबर प्रोविजंस। देखिए प्रोविजंस रखे गए हैं यहाँ पर मात्र 17,000, पिछले क्वार्टर में था 27,000, पिछले साल था 45,000। तो देखिए प्रोविजंस में कितनी यहाँ पर कमी आ रही है, तो ये अच्छी बात है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर केवल प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्रोविजंस कम कर दिए गए हैं, प्रोविजंस कम हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं, हाफ से भी कम यहाँ पर, सॉरी, आधे से भी प्रोविजंस को कम कर दिया गया है। तो इसके पीछे कारण यह है कि बैंक अब स्टेबल हो रहा है, बैंक को उतनी बफर स्टॉक की ज़रूरत नहीं है, एडवांस में पैसे, स्टॉक में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है कि किसी बुरी स्थिति से निपटने के लिए प्रोविजंस कब रखे जाते हैं, जब बैंक को लगता है कि नहीं, बैंक की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, आने वाले समय में बैंक को और भी अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पर प्रोविजंस बढ़ाए जाते हैं। जिस तरह कि आपने पास्ट में भी देखा होगा कि 2 साल का यदि आप रिकॉर्ड निकाल कर देखोगे तो प्रोविजंस लगातार घटते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बैंक लगातार अच्छी परफॉर्म कर रही है, इसी कारण से आपको प्रोविजंस लगातार घट रहे हैं। और इस बार जो प्रोविजंस हैं बहुत ही कम कर दिए गए हैं, मात्र और मात्र 17,509 पिछले क्वार्टर से, और पिछले साल से देखो तो 45,000 से 17,000, मतलब कि 60-70% की कमी आई है प्रोविजंस के अंदर। इसका मतलब कि 60-70% बैंक स्टेबल हो गई है। सिंपल आप यह समझें कि स्टेबिलिटी आ रही है बैंक के अंदर। तो ये कारण यहाँ पर रहा है कि यदि हम बात करें सीधे, देखिए 14 नंबर की बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जिसकी की चर्चा हर कोई करता है, तो यहाँ पर देखिए 314 करोड़, ठीक है, 314 करोड़ की नेट प्रॉफिट रहा है। पिछले बार की जो प्रॉफिट रही है वह आपको लगभग 371 करोड़ थी, और पिछले साल 203 करोड़ थी। तो यहाँ से बात की जा रही है कि 50% का जो है आपको प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़बरदस्त दिख रहे हैं, क्योंकि प्रोविजंस को काफ़ी कम कर दिए गए हैं, और यह एक अच्छी बात है। ओवरऑल यहाँ पर अच्छा ग्रोथ, अच्छा सारा कुछ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। बात करें नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए की बात की जाए तो बहुत यहाँ पर अच्छा हमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए देख लो आप, परसेंटेज में देख लो,
आपको एक डाटा मिल जाएगा 13.45%, पिछले में 13.93% और पिछला 15.60%। तो ये चीज़ सबसे अच्छी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो लगातार कम हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैंक के डूबने का सबसे बड़ा कारण यही था और बैंक के अब ऊपर उठने का भी कारण यही होगा। नेट एनपीए की भी बात की जाए तो देखिए नेट एनपीए में भी लगातार हमें अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिकवरीज 1500 करोड़ के आसपास क्वार्टर 1 में यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि 1500 करोड़ के आसपास की रिकवरी हुई है। तो देखिए ओवरऑल यहाँ पर यदि कंक्लूड की जाए तो रिजल्ट्स जिस तरह से आप अगर आंख बंद करके देखोगे तो आपको प्रॉफिट के अंदर ज़बरदस्त उछाल दिख रही है पिछले साल से ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कम नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस कारण से तेज़ी ज़रूर बनेगी, लेकिन यदि आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं अब यहीं से जो है स्टॉक 50-100 को पार करेगी तो थोड़ी आपको यहाँ पर निराशा लग सकती है। नो डाउट यहाँ पर अब जैसे जैसे क्वार्टर गुजरेंगे और येस बैंक रिकवर होते जाएगी, तो इस कारण से आप इन्वेस्ट करके रखो, थोड़ा सा समय दो, येस बैंक आपको ज़बरदस्त रिटर्न ज़रूर देगी। और कुछ आपको डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट